आरपी भारत, केवल खबरें और कुछ। नमस्कार, मैं हूं अंजलि। आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की किसी खास खबर से। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर काठीकुंड प्रखंड के आदिवासियों को जागरूक करने के आधार पर अध्यक्ष विमल सोरेन के नेतृत्व में आयोजित एक प्रोग्राम में उपस्थित संचालक इनावुएल हांसदा ने अत्यंत ही महत्वपूर्ण और असुविधाजनक वाक्यों को प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि 9 अगस्त जो कि आदिवासियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। चिंता की बात यह है कि देश की आजादी के बाद भी आदिवासी समाज का पूर्ण रूप से विकास नहीं हो रहा है। हमारे क्षेत्र में सरकारी सुविधाओं का उचित रूप से संचालन न होना एक मुख्य कारण है। क्षेत्र के प्रत्येक पंचायत में हॉस्पिटल तो खोला गया है, परंतु हमें वहां की सुविधाओं से वंचित रखा जा रहा है। हॉस्पिटल में डॉक्टरों की अनुपस्थिति पाई जाती है। आदिवासी क्षेत्र में बिजली की अनुपस्थिति एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण बना हुआ है। सरकार द्वारा आदिवासियों के लिए कई अभियान चलाए जा रहे हैं, परंतु यह अभियान हमारे क्षेत्र अथवा गांव तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि हमारे क्षेत्र में कई क्रशर खदान खोले गए हैं, पर ग्रामीण के मजदूरों को कोई रोजगार नहीं मिल पा रहा है। ग्रामीण मजदूरों को इससे वंचित रखा जा रहा है। काठीकुंड से सुजाता की रिपोर्ट। सर, आज विश्व आदिवासी दिवस है, तो इस बारे में कुछ बताइए और आप मतलब लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? जी, आज 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस है जी। आज के दिन हम लोग के लिए विशेष महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि देखा जा रहा है कि आदिवासियों का विकास अभी तक आज़ादी के बाद से भी नहीं हो पाया जी। और ऐसा हम लोग को लगता है कि हम लोग भी कानूनी अधिकार से वंचित हो रहे हैं। जी। हमारे क्षेत्र में कुछ भी ठीक से संचालित नहीं है। जी। हमारे क्षेत्र में आप स्कूल को देखिएगा, हॉस्पिटल को देखिएगा, तो ये जो बुनियादी सुविधा है जी, इससे हम सभी आदिवासी आज वंचित ही हैं ऐसा लगता है, क्योंकि कई गो यहाँ हॉस्पिटल तो खोला गया जी। प्रत्येक पंचायत में हॉस्पिटल भी है, लेकिन डॉक्टरों की उपस्थिति नहीं के बराबर जी। तो आज ये जो विश्व आदिवासी दिवस है, इस दिवस में हम लोग ये जो आज आदिवासी क्लब है, ये क्लब का गठन जो हुआ है, ये इसका उद्देश्य वही है कि हम लोग आधिकारिक और कानूनी तौर पर अपने समाज को मजबूत कर सकें जी। समाज को हम लोग अधिकार दिला सके। इस दिशा में काम करने के लिए ये हम लोग का क्लब गठन हुआ है और इसी क्लब के माध्यम से हम लोग गांव में, समाज में लोगों को जागरूक करेंगे कि उनका हमारा कानूनी अधिकार क्या है। सर, आज हमारे गांव में कानूनी अधिकार के नाम से जी। कुछ भी नहीं है। हमारे गांव में सड़क ठीक से नहीं है, हमारे गांव में बिजलियां नहीं है, तो ये बहुत सारे चीज़ है जो हम लोग को ठीक से मिल नहीं रहा है। तो सर, आप लोग को क्या लग रहा है कि मतलब सरकार आप लोगों को मतलब छोड़ के ही काम कर रही है? नहीं, ऐसा नहीं है, छोड़ के काम नहीं कर रही है। कुछ योजनाएं बन रही हैं, लेकिन हमारे तक नहीं पहुंच पा रही। ये अजीब विडम्बना है जी। हम लोग देखते हैं कि योजनाएं डेली टीवी या रेडियो वगैरह जो भी मीडिया में प्रसारित हो रही है जी, उसमें हम लोग के लिए, आदिवासी के लिए तो बहुत सारा पैकेज घोषणाएं हो रही है, लेकिन हमारे गाँव तक नहीं पहुँच पाती। यही हम लोग का समस्या है जी। तो सर, आपको क्या लगता है कि इस सब में जिम्मेदार सरकार ही है? नहीं, इसमें जिम्मेदार सरकार को हम लोग पूर्ण रूप में नहीं ठहरा सकते जी। इसमें कुछ प्रॉब्लम है, हम लोग को भी निश्चित रूप से उतना मालूम नहीं है, लेकिन जो चीज़ मिलना चाहिए वो तो मिल नहीं रहा जी। आज हम लोग देखते हैं स्कूल में पढ़ाई ठीक से नहीं हो रहा जी। अब हमारे गांव में बिजलियां ठीक से नहीं मिल रही, हमारा गांव में राशन ठीक से नहीं मिल रहा, कई को क्रशर खदान खोल रहे हैं, उसमें हमारे मजदूर को रोजगार नहीं मिल रहा जी। बड़े बड़े क्रशर लग रहे हैं जिसमें बाहर से लोग आते हैं, वो काम करते हैं और यहाँ के जो मजदूर हैं वो उस काम से वंचित हो जाते हैं। तो रोजगार के लिए यहाँ के लोग बाहर के राज्यों में भाग जाते हैं, पलायन कर जाते हैं जी। ये हम लोग का बहुत समस्या है। तो जब तक हम लोग आंदोलन, इसीलिए ये जो रास्ता है
ये एक तरह से हम लोग लोगों को जागरूक करने का हम लोग का एक अभियान है, आंदोलन। जी।